ओके, सो राउटिंग की सीरीज में रिप के बाद हम बात कर लेते हैं, चलिए EIGRP यानी कि एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। सो सिस्को की ये प्रोटोकॉल है। अर्लियर इससे पहले जो इम्प्लीमेंटेशन थी दैट वाज IGRP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल थी लाइक योर रिप बट विद यू नो सर्टन डिफरेंट एंड एनहांस्ड पैरामीटर एंड फीचर्स। बट ओवर टाइम फिर क्या हुआ, जैसे वो भी टोटली क्लासलेस प्रोटोकॉल नहीं थी, जैसे रिप में हमारे पास लिमिटेशन थी। तो एक तो वो रीजन था और बाकी भी कई सारे रीजंस थे दैट सिस्को came up with the enhanced IGRP which is EIGRP। तो आप यहाँ से देखोगे तो सबसे पहली बात तो लिखी हुई है जो बड़ी एक कंट्रोवर्शियल सी है कि इट इज एन ओपन स्टैंडर्ड। तो ये एक्चुअली ओपन है नहीं, बट 2013 में सिस्को ने क्या किया, रिलीज किया कोड इसका कि इट कैन बी यूज्ड ऑन डिफरेंट वेंडर्स। बट अगर आप आज भी देखोगे तो इसके जो मेन फीचर्स हैं, जैसे DMVPN में एक स्टब का फीचर आता है EIGRP का, तो दैट इज ओनली सपोर्टेड ऑन सिस्को राउटर्स। तो इट मीन्स जो आपके प्राइमरी एग्जैक्ट फीचर्स हैं सिस्को की EIGRP के, दोज आर ओनली रनेबल ऑन सिस्को राउटर्स। तो बट स्टिल जो बहुत सारे फीचर्स हैं आप उनको यूज कर सकते हो इन डिफरेंट वेंडर राउटर्स। बट इट इज अ डिबेट, और आप पाओगे कि जनरली आपको सर्विस प्रोवाइडर्स और उस सब में नहीं मिलेगी EIGRP। दे डोंट वांट टू गो विद एनी कॉम्प्लिकेशन एंड ऑल। चलो, ये चीज अब आप तभी समझोगे जब आप एक्चुअली प्रोडक्शन में जाओगे। तो फिलहाल के लिए बस हम क्या बोलते हैं कि एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, पहली बात इसके बारे में ये है। और अगर मैं टाइप ऑफ प्रोटोकॉल की बात करूं, जैसे OSPF हमारी लिंक स्टेट थी और रिप हमारी डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल थी, तो ये कहलाती है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का रीजन हुआ कि भाई इट मेक यूज ऑफ बोथ योर डिस्टेंस वेक्टर प्लस योर लिंक स्टेट। ठीक है ना, क्योंकि लिंक स्टेट क्यों है कि ये जो तुम्हारी डिस्टेंस वेक्टर है ना, जैसे रिप थी, तो वो राउटिंग टेबल एक्सचेंज करती थी एंटायरली। तो ये राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं करती, जो चेंजेस हो रहे हैं, लिंक्स जो चेंज हुए हैं, सिर्फ उन्हीं की इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट करती है। तो इस वजह से ये लिंक स्टेट भी है। तो इन टोटल इसको क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड। इट मेक यूज ऑफ बोथ ऑफ द फीचर्स ऑफ बोथ काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो उस तरह से इसको एडवांस डिस्टेंस वेक्टर भी फिर बोल देते हैं। दिस इज लाइक प्रॉपर वर्ड। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर थी और इसने इसको भी यूज करके दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडवांस डिस्टेंस वेक्टर। ऑब्वियसली IGP है ये, और OSPF और ISIS इन सब की कैटेगरी में आती है। ये मैंने आपको बताया, अभी ट्रिगर्ड अपडेट भेजेगा जब चेंज होगा, और जितना चेंज होगा सिर्फ वही भेजा जाएगा। ठीक है। एल्गोरिदम यूज करता है ड्यूअल डिफ्यूज्ड अपडेट एल्गोरिदम टू मेक इट्स बेस्ट पाथ। और EIGRP is a loop free routing topology, or you can say protocol. I'll explain more on this also है ना अपकमिंग स्लाइड्स में। नेक्स्ट क्या है, नेबरशिप बनती है उन्हीं राउटर्स के साथ जो आपके सेम AS में होंगे। जैसे अगर आपको ध्यान हो OSPF में, अगर एक राउटर है, दूसरा राउटर है, उनके बीच में अगर आप OSPF कॉन्फ़िगर करते हो तो प्रोसेस आईडी आप कुछ भी डाल सकते थे। तो यहाँ पे आप लिख दो राउटर OSPF 1, इधर लिख दो राउटर OSPF 2, चलेगा। बिकॉज जो राउटर OSPF के अंदर नेबरशिप कंडीशंस हैं उनमें प्रोसेस आईडी का जिक्र नहीं आता कि भाई सेम हो डिफरेंट हो, तो आप कुछ भी रख सकते हो। हाँ, वो अलग बात है, भाई डॉक्यूमेंटेशन अच्छा रखने के लिए हम सेम प्रेफर करते हैं रखना। बट EIGRP में कंडीशन है कि आप जब भी AS यूज, एक्चुअली जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, वहां आप पाओगे कि जब आप राउटर EIGRP के अंदर ये नंबर लिखते हो, लेट्स से यहाँ पे मैंने 25 लिखा, और फिर यहाँ पे भी, तो जो राउटर या IGRP का प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए हम नंबर लिखते हैं उसको OSPF में प्रोसेस आईडी बोल रहे थे, यहाँ पे ASN बोला जाता है, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। ठीक है। तो ये सेम होना चाहिए, उन्हीं के बीच में नेबरशिप बनेगी EIGRP के अंदर। अगर ये डिफरेंट हुआ, लेट्स से इधर 25 है, इधर आपने 20 कर दिया, देयर विल बी नो नेबरशिप एट ऑल। ठीक है। नेक्स्ट, जो मल्टीकास्ट IP EIGRP यूज करता है दैट इज 224.0.0.10। ठीक है। अच्छा, इसमें तुम मैनुअल नेबरशिप भी करा सकते हो और आपकी क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक नेबरशिप भी करा सकते हो। OSPF में हमने मैनुअल नहीं पढ़ी, ऑटोमेटिक ही पढ़ी थी। तो वो किस पे था तुम्हारा, 224.0.0.5 एंड .6, डिपेंडिंग अपॉन वो DR है या BDR है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना है तुम्हारा कि यूनिकास्ट कब होंगे, जब तुम मैनुअल नेबरशिप कराते हो, और मल्टीकास्ट कब होते हैं, जब तुम ऑटोमेटिक
या इसको ऑटो फीचर को मल्टीकास्ट आईपी को यूज करके नेबरशिप कराते हो। हम जो कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे वो मल्टीकास्ट बेस्ड ही करेंगे, ऑटोमेटिक नेबरशिप, क्योंकि इनके अंदर, क्योंकि देखो एक ही एएस में है, यू ट्रस्ट योर टोपोलॉजी, योर डोमेन, योर राउटर्स एंड ऑल, सो दैट्स व्हाई यू गो विद द ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब मैं बीजीपी की बात करूंगा तो बीजीपी में नेबरशिप हमेशा हम पढ़ेंगे कि मैनुअल होती है, ठीक है, स्टैटिक होती है, क्योंकि वहां पे डिफरेंट एएस हैं, डिफरेंट आपके नेटवर्क्स हैं, एंड यू डोंट नो व्हाट, कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूं, सिंपली बस एक लाइन में अगर बोलें तो वो डिफरेंट डोमेन है, डिफरेंट नेटवर्क है, वी डोंट ट्रस्ट दैट, सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज मेक स्टैटिक। हम कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं रखना चाहते इन द डोमेन्स और नेटवर्क टोपोलॉजीज दैट वी डोंट नो और ट्रस्ट, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ही है, तो वी कैन मेक द नेबरशिप ऑटोमेटिक। चलो, तो उसके बाद क्या आता है हमारा, रिलायबल प्रोटोकॉल है। ओएसपीएफ भी एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, ईआईजीआरपी भी एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, बिकॉज अगर आपको याद हो ओएसपीएफ में हमने पैकेट टाइप्स पढ़े थे तो एक हमारा था कौन सा, हेलो आता है टाइप 1, देन फिर डेटाबेस डिस्क्रिप्टर आता है टाइप 2, देन हमारा लिंक स्टेट रिक्वेस्ट टाइप 3, लिंक स्टेट अपडेट टाइप 4 एंड लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट टाइप 5। तो ये एक्नॉलेजमेंट क्या बताती है कि ओएसपीएफ में अगर कोई अपडेट भेजी जा रही है किसी एक राउटर को या नेबर को, तो ये नेबर को अब वापस उसकी एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा कि भाई मेरे को अपना जो डिजायर डेटाबेस था वो मिल गया है कि नहीं मिल गई है, जो लिंक स्टेट्स थी वो मिल गई है या नहीं मिल गई है। तो कैसे पॉसिबल है, अब देखो ये टीसीपी बेस्ड नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है ये ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी, ये लेयर 3 की प्रोटोकॉल है जो आईपी के ऊपर चलती है। ठीक है, आईपी ने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन, और ओएसपीएफ एंड ईआईजीआरपी क्या कराती है, राउटिंग। तो दोनों काम ही लेयर 3 पे हो रहे हैं आपके। तो दे आर नॉट द एक्सटेंशन ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी। जैसे अच्छा, रिप में शायद हमने ये डिस्कस नहीं किया, आई शुड हैव इंक्लूडेड दैट पॉइंट देयर, कि जो रिप है वो यूडीपी की एप्लीकेशन है। तो रिप में डेटा एक्सचेंज करने का अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो यूडीपी पे बेस है। अगर उसको ट्रांसपोर्ट कराना है डेटा का, तो यूडीपी के पोर्ट नंबर 520 पे चलती है रिप। ये आपको ध्यान रखना, एक पॉइंट और है रिप के बारे में, वो मैंने जो टीसीपी यूडीपी पोर्ट नंबर की टेबल्स आपको शेयर कराई थी, उसके साथ भी मैंने आपको लिख के दिया है रिप का पोर्ट नंबर। अच्छा, बीजीपी भी है, जैसे वो भी अपने आप में कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, उसके बारे में हम करेंगे आगे डिस्कस डिटेल में। तो वो भी किसको यूज करती है, टीसीपी को, पोर्ट नंबर 179 बीजीपी यूज करती है। बट एनीवे, ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ अपने आप में नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल है, तो वो पोर्ट नंबर्स पे नहीं काम करती, टीसीपी यूडीपी वो प्रोटोकॉल नंबर पे काम करती है। तो ईआईजीआरपी का प्रोटोकॉल नंबर है 88, ओएसपीएफ का है 89, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आई गेस। तो ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल यूज कर रही है अपनी, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज करती है ईआईजीआरपी फॉर एक्नॉलेजमेंट्स। तो ऐसे हम आगे ईआईजीआरपी में पैकेट्स पढ़ेंगे, वहां पे भी एक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट आएगा दैट मेक यूज ऑफ आरटीपी। चलिए नेक्स्ट क्या है, टाइमर। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें हमें इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओएसपीएफ में ये क्या थे, 1040, यहाँ पे क्या है 5 और 15। तो यहीं से तुम देख सकते हो एक एडवांटेज या फीचर तो आईजीआरपी का क्या हो गया, इट इज द फास्टेस्ट आईजीपी। ठीक है ना। एडी वैल्यूज हमारी, इसकी जो डिफॉल्ट है इंटरनल, अगर हम ईआईजीआरपी बोलते हैं तो 90 है, एक्सटर्नल 170। मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, रीडिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर दिस बीजीपी एमपीएलएस एंड ऑल। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करेंगे कि ये 170 कहाँ से आता है और 90 और 170 में क्या डिफरेंस है। ओएसपीएफ में तो सिर्फ 110 है, तो 110 ही रहती है, उसमें हमें दो नहीं मिलती देखने को एडी वैल्यूज, बट यहाँ भी है, तो हम इसकी करेंगे बात। फिलहाल के लिए याद रखो इसकी एडी कितनी है, 90, जब हम नॉर्मल ईआईजीआरपी कॉन्फ़िगर करते हैं। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट थिंग इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये मैंने आपको बता दिया, पार्शियल अपडेट भेजता है, ट्रिगर्ड अपडेट भेजता है, तो आपकी बैंडविड्थ सेव होती है। और तुम्हारा इसमें फीचर्स में क्या बोलोगे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया अभी। लोड बैलेंसिंग दोनों चलती है, इक्वल भी और अनइक्वल भी, जैसे मैंने आपको लास्ट ट्रिप की वीडियो में भी बताया था। ईआईजीआरपी में आप मल्टीपल पाथ जो सेम कोस्ट के या सेम मेट्रिक के नहीं है, उनको भी आप यूज कर सकते हो फॉर योर डेटा ट्रांसपोर्ट। तो इससे क्या होता है कि मान लो भाई जो तुम्हारे कुछ पाथ ऐसे हैं जो यूज नहीं हो रहे, मतलब वो कभी बेस्ट पाथ बन ही नहीं रहे किसी भी एक फ्लो के लिए,
अब आप क्या चाहोगे भाई, वो तो फिर वेस्ट हो रहे हैं एक तरह से, और तुम्हारे जो हायर पाथ थे वो सैचुरेट हो रहे हैं। तो कुछ आप क्या कर दो, उस लो मैट्रिक वाले पाथ से भी डेटा ट्रेवल करवा पाओगे। तो इट अलाउज यू दैट दैट अनइक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग। ठीक है। एक वेरिएंस का वो आता है जब आप एडवांस सीसीएनपी और वो सब पढ़ेंगे ना। तो बाय द वे मैंने सीसीएनपी की पूरी सीरीज में, अच्छा क्या बोला, ईआईजीआरपी की पूरी सीरीज सीसीएनपी में डाल रखी है। अगर आपको एडवांस बहुत सारा सीसीएनपी के बारे में पढ़, सॉरी अगेन, ईआईजीआरपी के बारे में पढ़ना है तो आप वो वाली सीरीज देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ से। बट सीसीएनए के लिए ये वीडियो इट्स मोर देन एनफ। ठीक है। वीएलएसएम ऑथेंटिकेशन, ये सब ओएसपीएफ में भी थे, वही फीचर्स हैं जो आपको ईआईजीआरपी में भी मिलेंगे। टेबल ओएसपीएफ की अगर आपको ध्यान है तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 टेबल होती है। राउटिंग टेबल आपकी रहती है बेस्ट पाथ स्टोर कराने के लिए। टोपोलॉजी टेबल होती है जो आपके रेस्ट, अच्छा ओएसपीएफ के केस में हम बोलते हैं कि जो रेस्ट ऑफ द पाथ, बेस्ट पाथ कहाँ आगे सारे राउटिंग टेबल में, जो बचे हुए थे सेकंड थर्ड बेस्ट पाथ वो टोपोलॉजी टेबल में। ईआईजीआरपी के केस में थोड़ा सा मामला अलग है, अगर मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूं और जो वर्किंग मैकेनिज्म है ड्यूअल एल्गोरिदम का। ठीक है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डिकेस्ट्रा जो ओएसपीएफ में था। ड्यूअल में क्या है, वो टोपोलॉजी टेबल में सारे रूट्स रखेगा, सारे मींस बेस्ट भी, सेकंड थर्ड बेस्ट भी और ऑल। वहां से फिर वो क्या करेगा, जो टॉप में है टोपोलॉजी टेबल के, वो ऑब्वियसली क्या होगा, विद लीस्ट मैट्रिक बेस्ट, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा तुम्हारे राउटिंग टेबल में। ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे अभी कि हमारे पास 3 वर्ड आएंगे, एक सक्सेसर आएगा, एक आएगा फिजिबल सक्सेसर, और एक आएगा पॉसिबिलिटी। तो ये तीनों ही कहाँ होंगी, सबसे पहले टोपोलॉजी टेबल में। तो यहां से सक्सेसर होगा जो बेस्ट, सक्सेसर किसको बोलते हैं, बेस्ट पाथ। ये उठ के कहाँ चला जाएगा, तुम्हारा राउटिंग टेबल में रहेगा यहाँ पे भी। ठीक है। फिजिबल सक्सेसर हुए जो तुम्हारे सेकेंड थर्ड जो और पाथ है अवेलेबल है तुम्हारे। ठीक है ना, जो कि एज अ बैकअप यूज किए जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्या होगी भाई, मान लो इन केस सक्सेसर डाउन हुआ या ये वाले पाथ ना रहे या डाउन हुए या है ही नहीं, तो आप फिर ये वाले रूट पॉसिबल चॉइसेस हो सकते हैं कि इन फ्यूचर दे कैन बिकम फिजिबल सक्सेसर और मे बी सक्सेसर। तो विल टॉक अबाउट दैट कि थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा थियोरी की स्लाइड्स में। एंड यस, दिस इज हाउ ईआईजीआरपी ऑपरेट्स। तो हम कैसे, ओएसपीएफ में हमने कोई नाम नहीं दिए थे, बेस्ट पाथ ही बोला था, सेकंड बेस्ट पाथ सेकंड, बट यहाँ पे हमने दिया है। ठीक है ना। तो एक और आती है शायद फिजिबिलिटी कंडीशन, आई डोंट नो मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेट्स सी कि और नेक्स्ट क्या है। तो कमांड मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, आप देख लेना कौन सी टेबल को चेक करने की कौन सी कमांड है। एंड ये मैंने आपको बता दिया, राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड ओनली फ्रॉम द टोपोलॉजी टेबल, एंड नेबर टेबल वी ऑलरेडी नो व्हाट इज इट, फ्रॉम द ओएसपीएफ। नाउ यहाँ पे ये मेंशन्ड है। तो सक्सेसर क्या हुआ, बेस्ट रूट। ठीक है। यूज टू फॉरवर्ड ट्रैफिक टू डेस्टिनेशन, कहाँ पे स्टोर होगा तुम्हारा राउटिंग टेबल में, लेकिन ध्यान रखना कहाँ से उठाया है, ये टोपोलॉजी टेबल से ही उठाया है। ठीक है। फिजिबल सक्सेसर क्या हुआ, सेकंड बेस्ट रूट। ठीक, यूज एज ए बैक। और फिजिबल सक्सेसर एक ही नहीं होता, ये एस भी हो सकता है फिजिबल सक्सेसर। ठीक है ना, कि भाई सेकंड बेस्ट मैट्रिक, थर्ड बेस्ट मैट्रिक, तो मल्टीपल फिजिबल सक्सेसर्स कैन बी देयर इन द टोपोलॉजी टेबल ऑफ ईआईजीआरपी। ठीक है। और बाय द वे टोपोलॉजी नेबर और ये राउटिंग टेबल सब कहाँ बनती है, रैम में। ये हमने ओएसपीएफ में ही पढ़ा होगा जरूर, ये ध्यान रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पॉसिबिलिटी जैसा मैंने बताया आपको। फिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है, देखो मैं जब आपको कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा तब बता दूं, या फिर अभी देख लो एक बार। R1 और R2, R3 एंड R4, R4 R5। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि EIGRP का जो मैकेनिज्म है ड्यूअल का, और जो उसकी टर्मिनोलॉजी है वो कैसे अलग है थोड़ा सा, मतलब अल्टीमेटली काम वही करना है, बेस्ट पाथ यूज सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम एवरी सोर्स टू एवरी डेस्टिनेशन। तो ओएसपीएफ में तो हमने सिंपली क्या बोला भाई, जो डिकेस्ट्रा एल्गोरिदम था वो रन करता है, और द पाथ विद द लोएस्ट कोस्ट इज नोन एज द बेस्ट पाथ, एंड दैट विल बी पुट इनटू द राउटिंग टेबल। एंड जो उससे ज्यादा कोस्ट वाले हैं वो कहाँ रख दिए जाएंगे, टोपोलॉजी टेबल में, थिंग लाइक दैट। बट यहाँ क्या होता है कि ईआईजीआरपी में मान लो आपने इस पूरी टोपोलॉजी में ईआईजीआरपी कॉन्फ़िगर कर रखी है, यहाँ से जो यहाँ तक की कॉस्ट है करनी, तो कैलकुलेट इस ड्यूअल को भी कॉस्ट ही है, बट ये ऐसे करता है भाई, मान लो यहाँ की कॉस्ट 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, इस पे 1 है,
और लेट्स से ये आपकी 3 है और ये आपकी 6 है। तो R2 R3 R4 आप कैलकुलेट कर रहे हो R1 पे फिलहाल, है ना, R1 की राउटिंग टेबल टोपोलॉजी टेबल बना रहे हो। तो R2 को सॉरी R1 को R2 भी क्या बताएगा, अपनी कॉस्ट जो 5 है। R3 भी क्या करेगा, बताएगा अपनी कॉस्ट जो कि 1 है, और R4 भी बताएगा। इनको बोलते हैं कि भाई मेरी कॉस्ट 5 है, मेरी कॉस्ट 1 है, मेरी कॉस्ट 6 है। ये कहलाती है AD और RD, एडवर्टाइज्ड डिस्टेंस। वो AD नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नहीं, एडवर्टाइज्ड डिस्टेंस और रिपोर्टेड डिस्टेंस। नेबर बता रहे हैं आपके R1 को कि जहां तुम जाना चाह रहे हो वहां तक जाने की कॉस्ट कितनी है। और ये तो नेक्स्ट ऑप सिंगल है, मान लो यहाँ पे R6 होता, उसके आगे R7 होता, ठीक है, ये कॉस्ट भी आती। तो फिर मान लो 5 यहाँ तक की थी, 4 यहाँ तक की थी, एक 5 4 9 और एक 10, तो ये फिर क्या कहेगा, भाई मेरी कॉस्ट 10 है। समझ रहे हो ना, कि तुम्हारे डेस्टिनेशन तक जाने का तुम्हें कौन बताएगा, तुम्हारा नेबर, ठीक है। और अब R1 क्या करेगा, उस रिपोर्टेड में AD या RD, इसको जो भी बोलो, अपनी खुद की कॉस्ट ऐड करेगा, जो कौन सी थी, 2। तो ये क्या बनेगी, यहां तक जाने मान लो कोई सर्वर इधर है तो बनेगी 12, इस तरह से, ठीक है ना। अब तुम देखोगे कि उधर की तो आगे 12, और बीच वाले पाथ की कितनी आएगी, 1 4 5 6। तो इसने कितनी एडवर्टाइज करी इसको, 6। तो ये 6 में अपनी 3 ऐड करेगा तो कितनी आई, 9। एंड लास्टली इधर से तो 1 और 4 5 थी, और ये इसकी कितनी 6, तो यहाँ से कितनी आएगी 11। 11, तो 6 4 10 और 11, प्लस इसकी खुद की कितनी माननी थी हमने, 3। तो 3 प्लस 11 क्या होगी, 14। ये वाली 3 लिखी है ना। तो अब इनमें से जो लीस्ट वो क्या बनेगी, कॉस्ट 9, तो बीच वाले पाथ की। सो द मिडल पाथ विल बी नोन एज द सक्सेसर। इस पाथ को हम क्या बोलेंगे, सक्सेसर, ठीक है। और जो तुम्हारे बाकी पाथ होंगे फिर वो क्या कहलाएंगे, फिजिबल सक्सेसर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है, फिजिबल सक्सेसर कब बनेंगे, वो डिपेंड करता है, एक आती है फिजिबिलिटी कंडीशन। फिजिबिलिटी कंडीशन कि वो ऐसे पाथ होने चाहिए जो तुम्हें लूप फ्री रास्ता दें विद ए बेटर मैट्रिक टू द डेस्टिनेशन। तो इसको मैं अभी ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये सब आप आगे देखोगे, बट यस देयर इज अ थिंग लाइक दिस दैट यू विल रिमेंबर, ठीक है ना। मतलब वो कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती है तभी वो रूट एलिजिबल होता है एक फिजिबल सक्सेसर बनने का। ओके, अब बात करते हैं भाई EIGRP के पैकेट टाइप्स। हेलो, अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई, एक्नॉलेजमेंट। 5 ही होते हैं, SPF में भी 5 ही थे, यहाँ पे भी 5 ही है। तो फर्क क्या है, अच्छा एक चीज और आप जान लीजिए EIGRP के बारे में, कि EIGRP में जो डेस्टिनेशन है या जो रूट्स हैं उनकी 2 स्टेट्स हो सकती हैं, एक पैसिव और एक एक्टिव, ठीक है। मान लो राउटर 1 को राउटर 2 राउटर 3 के जरिए यहाँ पहुंचना है, ठीक है। और ये तुम्हारा जो रूट है ये है 40 का रूट है, फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो, ठीक है। तो राउटर 1 जा रहा है राउटर 2 राउटर 3 एंड देन 40 पे, मान लो ये 40.5 है, तो पहुंच पा रहा है वहां तक। तो अगर राउटर 1 के पास 40 तक जाने का सक्सेसर अवेलेबल है, वहां तक जाने का रूट अवेलेबल है, तो दैट रूट विल बी पुट इनटू द पैसिव स्टेट। पैसिव मतलब कि राउटर ने अपने सारे काम निपटा लिए हैं, सो रहा है आराम से, पैसिव है, शांत है ना। एक्टिव मतलब कि कहीं तक जाने का, मान लो यहाँ पे कोई और रूट है फिलहाल, यहाँ मान लो कि कोई तुम्हारा 50.5 है, ये 50 का रूट है, यहाँ तक का रास्ता उसको मिला नहीं है, अभी कैलकुलेट कर रहा है, ड्यूअल एल्गोरिथम अभी काम कर रहा है, मींस प्रोसेसिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, तो एक्टिव है राउटर अभी ढूंढने में। तो वहां तक का उसको सक्सेसर वगैरह नहीं मिला है, तो उसको किस में रखा जाएगा, तुम्हारा एक्टिव में। तो एक्टिव होता है जब, तो एक तरह से ये मान लो, जब आप थोड़ा सा पढ़ोगे ना आगे CCNP वाली या IGRP वगैरह, तो क्वेरी मैसेजेस भेजे जाते हैं। जैसे याद करो SPF में हम क्या पढ़ते थे, कि भाई जो हमारा, कैसे कैसे कहेंगे, हाँ, जो हम क्या बोलते थे, टाइप 1 था हेलो पैकेट, देन DBD आता था, ये तो नेबरशिप के लिए और उसके एक्सचेंज के लिए थे, डेटाबेस को। लेकिन डेटाबेस एक्सचेंज कर लिया सेम एरिया में, हमें पता है OSPF में सेम डेटाबेस होना चाहिए, बट नहीं है, ठीक है। तो लोडिंग की जो स्टेट आती है हमारी फुल से पहले, उसमें फिर क्या होता है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट भेजा जाएगा, भाई मेरे को रिक्वायर्ड डेटाबेस दो बिकॉज आई एम मिसिंग समथिंग। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना, आई एम मिसिंग समथिंग, सम सक्सेसर्स फॉर सम डेस्टिनेशंस। तो फिर वहां पे रिप्लाई क्या आता था, लिंक स्टेट अपडेट। तो यहाँ पे लिंक स्टेट रिक्वेस्ट को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, क्वेरी पैकेट बोलते हैं। जो टाइप 3 यहाँ पे क्या है, टाइप 3 वहां पे था लिंक स्टेट रिक्वेस्ट OSPF में,
तो दिस इज फॉर ओएसपीएफ। ईआईजीआरपी में एक तरह से उसको क्या बोलते हैं, क्वेरी। भाई मेरे को बताओ वहां तक जाऊं तो रूट कैसे कैलकुलेट करूं। तो ये ड्यूअल काम कर रहा है सारा। उसका फिर रिस्पॉन्स आता है उधर से, और जब वो रिस्पॉन्स आ जाता है, अब तुम्हें पता चल गया 50 तक जाना है, तो अपना ये एग्जिट इंटरफेस, ये नेक्स्ट हॉप आईपी यूज करो। तो वो भी फिर किस में डाल दिया जाएगा, पैसिव में। ठीक है, तो उधर से रिप्लाई आया, आपने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, एंड एवरीथिंग इज यू नो गोइंग ऑन स्मूथली। तो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स, एंड दिस इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ योर पैकेट टाइप्स। ठीक है। मैट्रिक, मैट्रिक हमें पता है भाई, ओएसपीएफ जैसे कोस्ट है, इसमें भी कोस्ट है, बट फर्क इतना था कि ओएसपीएफ सिंगल पैरामीटर यूज करता है कोस्ट कैलकुलेशन के लिए, एंड विच वाज बैंडविड्थ। यहाँ पे 5 पैरामीटर दिए, एक्चुअली 6 होते हैं। आपका जो होप काउंट भी, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर है ना ये, बट होप काउंट और एमटीयू एज सच नहीं कैलकुलेट किए जाते। जो फॉर्मूला आप गूगल पे जाओगे ना, ईआईजीआरपी मैट्रिक कैलकुलेशन फॉर्मूला, आपको बहुत बड़ा सा फॉर्मूला मिलेगा, बैंडविड्थ, रिलायबिलिटी, डिले, एमटीयू वगैरह को यूज करके, लास्ट में इंटू 256 करके। ठीक है। तो एक्चुअल में जो बाय डिफॉल्ट यूज होते हैं पैरामीटर, वो बैंडविड्थ एंड आपका कौन सा होगा, नॉट रिलायबिलिटी, 1 and 3, K1 and K3, bandwidth and delay. These two parameters are used by default, bandwidth and delay. तो इनको यूज करेगा। हाँ, आप चाहो तो अदर पैरामीटर्स को भी यूज करवा सकते हो, यू कैन कस्टमाइज EIGRP टू यूज देम। तो इसीलिए तो ये क्या बोलते हैं, मोर फ्लेक्सिबल, मोर ग्रैन्युलर प्रोटोकॉल मानी जाती है इन कंपैरिजन टू अदर आईजीपीज। ठीक है, तो इट कैन यूटिलाइज दैम। तो बाय डिफॉल्ट K1 एंड K3। बैंडविड्थ क्या होगी, कौन सी यूज करेगा, जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो मिनिमम बैंडविड्थ है उसके हिसाब से रूट सेलेक्ट करेगा। क्योंकि सपोज करो आपका राउटर 1, अगर आपने वो पढ़ी हो ना पहले, अगर हमने डिस्कस की हो बोटल नेक कंडीशन, तो यहाँ पे 100 MB है, यहाँ पे तुम्हारा 10 MB है। तो भाई मान लो तुम 100 MB सेलेक्ट कर लो, तो उस हिसाब से डेटा भेजने लगो। तो यहाँ तो 10 है ना, तो चौक कर जाएगा नेटवर्क इधर। तो तुम्हें अपना जो ट्रैफिक सेंड करनी है वो लीस्ट बैंडविड्थ वाले लिंक के हिसाब से करनी है, भाई उतना डेटा भेजो ताकि ये संभाल पाए, ये वाला लिंक। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट बैंडविड्थ यूज करता है आपका EIGRP का जो ड्यूअल का फॉर्मूला है। आपका डिले क्या होगा, मैक्सिमम डिले। अब डिले तो हमें ये है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा बताओ कितना टाइम लग सकता है, तो उतना ही हम बताएंगे EIGRP के राउटर्स को, भाई आप इतना डिले एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से यहाँ जाने में। तो ये मैक्सिमम या एक्यूमुलेटेड डिले, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है। बैंडविड्थ तो आपको बताइए किलोबिट पर सेकंड में आती है, और डिले आता है आपका आई गेस टेंस ऑफ माइक्रो सेकेंड्स में। ठीक है। अच्छा, रिलायबिलिटी नहीं, डिले, ये मेरे को देखना था थोड़ा। चलो एनीवे, ये आई गेस सिस्को यही लिखता है, K3 पे ही लिखता है डिले को, आप गूगल करके देखना एक बार। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, K1 इज बैंडविड्थ एंड K3 शुड बी डिले। ठीक है ना, K2 पे रिलायबिलिटी। चलो एनीवे, दीज आर नोन एज द K वैल्यूज ऑफ EIGRP। ये सब मैंने बताया आपको, एंड ये समझ जाओगे आप पढ़ते ही। इसमें कुछ ऐसे रिलायबिलिटी मतलब क्या, जितने कम पैकेट लॉस हो रहे होंगे उतना ज्यादा वो लिंक रिलायबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। लोड कम से कम हो, रिलायबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। तो 8 बिट वैल्यू है आपकी, 1 to 255 जाती है, तो 255 मीन्स मैक्सिमम लोड, 1 मीन्स मिनिमम लोड विच इज बेटर। एंड रिलायबिलिटी में 1 मीन्स लीस्ट रिलायबल, 255 मीन्स मोस्ट रिलायबल, राइट। ओके देन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द EIGRP कॉन्फ़िगरेशन। तो एक ऐसे ही सिंपल सी हम टोपोलॉजी रखेंगे। अगेन मैंने बताया था CCNA में हम इतना वो नहीं करेंगे बात। अगर आपको डिटेल्ड और सारी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखनी है तो आप CCNP वाली प्लेलिस्ट की वीडियो देख लेना, EIGRP वाली। ठीक है, आई विल पुट इट हियर इन द डिस्क्रिप्शन। तो देखो हमने क्या किया है भाई, राउटर EIGRP 25 जो मैंने बताया सेम होना चाहिए, एस नंबर बताएगा आपकी बाउंड्री क्या है। ठीक है, और नेटवर्क जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आपके शो आईपी रूट में है, या जो भी आपका मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है कि ये आपको एडवर्टीज कराने हैं। और क्योंकि ये हाइब्रिड प्रोटोकॉल है, इट मींस आप रिप की तरह भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। रिप में हमने क्या किया था, सिर्फ ये वाली कमांड, या ओएसपीएफ की तरह भी आप वाइल्ड कार्ड मास्क भी बता सकते हो। तो इट्स ऑप्शनल आपके लिए। और नोट और समरी इसमें भी चलानी है, नहीं तो फिर क्या होगा, तुम्हारी वो स्टेटफुल बाउंड्री ले लेगा नेटवर्क्स की, जो मैंने रिप में ही बताया था। मान लो 192.168.1.0 यूज कर रहे हो, /28 192.168.1.16 यूज कर रहे हो, /28 192.168.1. लेट्स से 32 यूज कर रहे हो, /28। एंड क्या कर रहे हो भाई, एक ये राउटर है,
एक ये राउटर है, एक ये राउटर, ऐसे है आपका ना, एंड दिस इज वन लिंक। तो इस लिंक पे आप क्या यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 192.168.1.0 और यहाँ कर रहे हो 192.168.1.16। अगर तुम नोट और समरी कर दोगे तो ये जो बताएगा नेबर्स को, ये इसको कहेगा कि ये वाला जो रूट है ये /28 का है, ठीक है। और अगर तुम नोट और समरी नहीं चलाओगे तो इसको क्या बताएगा, ये 192.168.1.0 ही बताएगा उसको, ठीक है ना। तो दैट इज नॉट समथिंग दैट यू वांट एज पर योर रियल टोपोलॉजी, तो ये इंपॉर्टेंट है नोट और समरी। So that's it, simple straightforward configuration है। एंड आफ्टर दैट यू कैन चेक योर डेटाबेस। तो इसमें वही है, शो आईपी रूट राउटिंग टेबल चेक करने के लिए है, और शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी है, जैसे OSPF में था शो आईपी OSPF डेटाबेस, इसमें शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी होती है टोपोलॉजी डेटाबेस देखने के लिए। एंड शो आईपी EIGRP नेबर, वो तो नेबर का टेबल देखने के लिए है हमारी, सेम एज OSPF। सो दैट्स इट आई गेस फॉर दिस वीडियो ना। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, फटाफट से मैं आपको एक जस्ट फॉर रेफरेंस लैब करके दिखा देता हूँ। तो लेट मी जस्ट प्रिपेयर द टोपोलॉजी क्विकली। ओके, सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टोपोलॉजी, और इसमें एरिया वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट आपका होता नहीं है जैसे OSPF में था। तो मैंने सिंपली क्या कर दिया है, बस आपका IP एड्रेस डाली है अभी डिवाइसेस पे, और होस्ट नेम वगैरह दिए हैं, एंड दैट्स इट। इस पे तो बल्कि दिया भी नहीं। चलो, तो अब क्या करनी है, EIGRP कॉन्फ़िगर करनी है। तो व्हाट आई विल डू, राउटर EIGRP लेट्स से 25 जो हमने यूज़ किया था। देन नेटवर्क, तो नेटवर्क आईडी कौन सी है मेरे पास, 10.0.0। यहाँ देखो, ये आप डाल सकते हो वाइल्ड कार्ड बिट्स, अदरवाइज इफ यू वांट, या लेट्स से मैं एक के साथ डाल दूँ और एक के साथ नहीं डालता, 172.20.0.0 एंड योर वाइल्ड कार्ड मास्क, दैट्स इट। And then you'll go to the next router EIGRP 25 network 172.20, and देखो, this is fastest because OSPF में टाइम लेता था, इसमें फटाक देसी आपकी नेबरशिप आ जाएगी फटाक से। अब नेटवर्क सेकंड कौन सा था मेरे पास, 192.168.1.0। नाउ लेट्स वेरीफाई द रूट, शो आईपी रूट EIGRP। तो उधर से डी आता है इसमें लिखा हुआ ड्यूअल की वजह से ना, क्योंकि देखो EIGRP मींस ई होना चाहिए था, लेकिन BGP जब हम पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे भी BGP से पहले एक और EGP आती थी जो EGP के नाम से ही थी। तो इट इज बिट कंफ्यूजिंग फॉर नाउ, तो आप बस इतना जानिए कि वो ई रिजर्व था पहले किसी और प्रोटोकॉल के लिए, तो इसलिए नाम के बेस पे ना उठा के इसके एल्गोरिदम के बेस पे उठा लिया, ड्यूअल, डी फॉर ड्यूअल फॉर EIGRP। तो ये देखो 90 इसकी एडी वैल्यू है, और ये इसकी क्या है, आपकी मैट्रिक है। अब देखो क्योंकि ये मैट्रिक कॉम्प्लेक्स यूज करता है तो वैल्यू भी ज्यादा आती है। OSPF में सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करता था तो इसलिए कम आती थी मैट्रिक की वैल्यू। बट एनीवे, ऐसे ही अगर आप यहाँ भी चेक करोगे तो शो आईपी रूट, तो EIGRP की ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। नाउ शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी भी यूज कर सकते हो आप, यहाँ से देखो, P फॉर पैसिव, A फॉर एक्टिव, सभी मेरे पास क्या है, ये पैसिव है, मीन सबके लिए हमारी कैलकुलेशंस हो चुकी हैं, ठीक है। ये मेरा सक्सेसर है, ये सक्सेसर्स है, तो क्योंकि 3 अलग अलग डेस्टिनेशन है ना, तो पर डेस्टिनेशन एक सक्सेसर तो होना ही होना है, एक बेस्ट पाथ। तो सिंपल सी टोपोलॉजी, अगर मल्टीपल पाथ्स बैकअप्स और वो सब होते देन आपको यहाँ पे फिजिबल सक्सेसर और वो सब दिखाता। देन नेबर की बात करोगे, शो आईपी IGRP नेबर्स, तो यू कैन सी देयर इज ओनली वन नेबर, राइट। तो ये काफ़ी सारी वैल्यूज है, ये सब CCNP CCI में हमें इन्हीं के बारे में चीज़ें पढ़नी होती है, ये ट्रबल शूटिंग और उस सब में काम आती है। But anyway, let's do the final quick verification if the end devices are reachable. Now you can see successful. So this is it about EIGRP, and now next video it is going to be about BGP. So I hope कि इस वीडियो में कुछ सीखा आपने, some interesting things or maybe some new things जो आपने अभी नहीं as a CCNA level learner आपने नहीं focus किया होगा, yeah, because EIGRP is obviously not part of CCNA. So yes, I'll see you guys in the next video. अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।